वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोडिक्टियन के बारे में, हाइड्रोडिक्टियन एल्गा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि एल्गी के कई ऐसे एजेंडा हैं जिसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आपको साइनोफाइसी के मेंबर्स मिल जाएंगे, आपको क्लोरोफाइसी के और भी 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए। एल्गी की प्लेलिस्ट हमने पहले ही बना दी है अलग से। आप कोई भी एल्गी का लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप एल्गी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसके साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एनएमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लेक्चर है, उनके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने। तो हाइड्रोडिक्टियन के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन इसका हो जाएगा क्लोरोफाइसी, आर्डर हो जाएगा वाल्वोकेल्स, फैमिली हो जाएगी वाल्वोकेसी और जीनस हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन। दोस्तों हाइड्रोडिक्टियन को वाटर नेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जाल की तरह इसकी पूरी कॉलोनी होती है। और ये भी एक सिनोबियल एल्गा है। मतलब सिनोबियल एल्गा ऐसे एल्गी होते हैं जिनकी सेल्स और साइज सब सेम होती है, एक शेप साइज की होती है। कहने का मतलब इनकी जो सेल होती है उसका शेप साइज बिल्कुल सेम होता है हर एक सेल का। और इसके साथ ही जितने नंबर ऑफ सेल्स एक पेरेंटल कॉलोनी में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सेल्स उसकी डॉटर कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिनोबियम का। तो अगर आपके एग्जाम में सिनोबिया पूछा जाए सिनोबियम क्या होता है, तो सिनोबियम को आपको यही बताना है कि नंबर ऑफ सेल्स नोन होती है और इसके साथ ही शेप एंड साइज जो सेल की होती है वो डिफिनिट होती है, यानी कि इनडिफिनिट नहीं, डिफिनिट होती है, सीमित होती है। यही आपको बताना है। तो आइए डिस्कस करते हैं अकरेंस, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोडिक्टियन। वाटर नेट इसको बोला जाता है। हाइड्रोडिक्टियन आर वाटर नेट इज ए फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गा। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्री फ्लोटिंग करता हुआ पाया जाता है, यानी कि तालाब पर आप देखेंगे तालाब के पानी के ऊपर सरफेस पे तैरता हुआ आपको नज़र आता है, दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा वाटर नेट। इट ग्रोज लग्जेरियंट ड्यूरिंग लेट समर एंड स्प्रिंग सीजन। जब स्प्रिंग सीजन शुरुआत होती है, यानी कि जो सीजन इस समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर का, ये बेस्ट सीजन होता है इसकी कॉलोनी को फैलने के लिए, इसकी कॉलोनी को स्प्रेड होने के लिए पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम पे। तो या फिर लेट समर, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट सीजन इस समय का चल रहा है, जो मंथ है अक्टूबर और नवंबर, इसके मीन्स इसका कॉलोनाइजेशन होने के लिए। ओके, एंड सम टाइम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर द पॉन्ड। कभी कभी ये क्या करता है, पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम को ही ऊपर से कवर कर लेता है, यानी पूरे तालाब को अच्छे तरीके से घेर लेता है, सरफेस वाटर को घेर लेता है, बिल्कुल भी वाटर नहीं दिखाई देता। ये इसके मेन फीचर्स हैं, इसका मेन हैबिटाट है हाइड्रोडिक्टियन का। द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्पीसीज। मोस्टली इस जीनस के अंतर्गत 5 स्पीसीज इंक्लूडेड हैं, और इनमें से कुछ स्पीसीज के नाम आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम, पहला हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम जो कि इंडिया में पाया जाता है अपने। दूसरा हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम हो जाएगा, और कॉमन इंडियन स्पीसीज। मोस्टली इंडिया में यही दोनों कॉमन स्पीसीज पाई जाती है। विच अकर इन टेम्परेरी और परमानेंट वाटर रिजर्वायर। ये टेम्परेरी भी पाई जाती है और परमानेंट वाटर में भी पाई जाती है। ओके, दिस इज ए सिनोबियल एल्गा। मतलब ये सिनोबियल एल्गा होता है जिसकी लगभग 30 से 80 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलोनी पाई जाती है, यानी कि इसकी कॉलोनी की जो लेंथ होती है वो 30 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप देख सकते हैं जब आप तालाब में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। वाटर सरफेस पे देखेंगे ऐसे ही दिख रहा है, जाल की तरह इसकी कॉलोनी दिखती है। तो आप इसको कलेक्ट कर लेंगे, और उसके साथ ही आप अगर इस तरीके से माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो उसकी कॉलोनी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक एक सेल इस तरीके से मिलके बनी होती है और एक साथ आपस में सभी सेल्स ज्वाइंट हो जाती हैं। दैट इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए आपस में जुड़ी होती है। हेक्सागोनल लगभग सभी सेल्स पाई जाती हैं। ओके, और इसकी कॉलोनी इस तरीके से देखिए, ये बुक से लिया गया है, इस तरीके से होती है। जैसे आपके सामने हमने यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर जैसे फिंगर पे लेकर के ये दिखाया गया आपको, ठीक उसी को यहाँ पर डायग्राम से लिया गया है बुक से। और एक सेल का अगर स्ट्रक्चर आप देखिए, मतलब एक यहाँ पर जो एक सेल हो गई, जैसे एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, जो ऐसे ज्वाइंट टुगेदर हैं, इनमें से कोई एक सेल अगर आप लेते हैं, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये छोटा वाला पार्ट एक अगर लिया जाए
तो उस सेल का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और क्या क्या पाया जाता है इस सेल में आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले ऊपर की लेयर जो होती है वो आउटर सेल वाल कहलाती है। उसके बाद एक इनर साइड में भी होती है, दैट इज ए इनर सेल वाल। देन उसके बाद इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है विद न्यूक्लियाइड्स, तो वो पूरा एकदम कंप्लीट इसमें भरा रहेगा इस सेल के अंदर। और यही आगे चल के कॉलोनाइज मीन्स नेक्स्ट कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अगले न्यू डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन इसी के माध्यम से होता है। और कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर आगे बताता हूँ। इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म मीन्स इसका क्लोरोप्लास्ट है और बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। यही पूरा ओवरऑल क्या करता है, डिवाइडेशन की प्रोसेस करता है आगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिप्रोडक्शन है दोस्तों हाइड्रोडिक्टियान में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मेथड होता है, एज वेल एज कभी कभी इसमें फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो होता है हाइड्रोडिक्टियान में वो जूस्पोर के माध्यम से होता है। और जूस्पोर का जो फीचर्स आप देख सकते हैं, बाइफ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, एक न्यूक्लियस का होता है यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स। अब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड करता है, मीन्स जूस्पोर का फॉर्मेशन होता कैसे है इस पॉइंट में ये आपको समझना है। एक सेल के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। और डिवाइड करके 7000 से 20,000 यानी 7,000 to 20,000 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। लगभग 7,000 से 20,000 यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस के जो सेगमेंट होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। और आगे चल के गाइज यही सेगमेंट जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जूस्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। वही प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, मल्टी टाइम डिवीजन करता है और 7 से लगभग 20,000 यूनिन्यूक्लिएटेड सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। और सिंपल सी बात है वही सेगमेंट आगे चल के जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, यही है इसका। अब आइए इसी को लाइफ साइकिल में आपको हम दिखा देते हैं। लाइफ साइकिल में क्या है, अब इसमें से जो एक सेल थी, एक सेल को हम ले रहे हैं, यहाँ से एक सेल आपको यहाँ पर ले लेना है इस तरीके से। इस एक सिंगल सेल में होता क्या है, जो प्रोटोप्लास्ट था वो डिवाइड किया, बार बार मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन किया। और मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन किया तो यूनिन्यूक्लिएटेड इसी तरीके से ढेर सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो सेल्स बनी हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, जितने भी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, आगे चल के वही सभी सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में। अब यही जो जूस्पोर बने हैं वो सब के सब जूस्पोर डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, मतलब उनके फ्लैजिला जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद सभी फ्लैजिलेटेड जो थे, फ्लैजिला डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी सेल आपस में जुड़ जाती हैं। कुछ इस तरीके से एक सेल दूसरी सेल से इस तरीके से जुड़ जाती है, और जब जुड़ जाएगी तो एक कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब एक कॉलोनी बन जाती है, एक सेल ज्वाइन टुगेदर अनदर सेल से ज्वाइन हो करके इसी तरीके से डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सेल थी ये पेरेंटल सेल थी, आप देख सकते हैं ये पेरेंटल सेल थी। और इसी सेल के अंदर आप देख रहे हैं यही जो सेगमेंट थे, यही सेगमेंट कन्वर्ट हो जा रहे हैं न्यू डॉटर कॉलोनी में। पहले जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद ये कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार जुड़े रहें चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। जितने भी एल्गी हैं सारा का सारा एल्गी आपको आपके सामने जो वीडियोज़ है वो आपको मैं अवेलेबल कराऊँगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके, आपको परेशानी ना हो, किसी के पास ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े आपको। चलिए आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ आइसोगैमस विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकानम विच शो एनाइसोगैमी। मोस्टली सभी स्पीसीज में आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
बट एक एक्सेप्शन में है, यहाँ पर हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकानम में स्पीसीज है जिसमें एनाइसोगैमी टाइप का होता है। अब आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस क्या है और ओगैमी क्या है, इसके बारे में रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन पे यानी रिप्रोडक्शन का वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जाइए प्लेलिस्ट में, जितने भी एल्गी के प्लेलिस्ट हैं, जितने भी एल्गी के वीडियोज़ हैं, उन सबको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ आइसोगैमस, मतलब जब दो सेम लाइक मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई देने वाले गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। फिजियोलॉजिकली जो कि डिफरेंस होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे फ्यूजन को आइसोगैमस टाइप का बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर दिया है द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल। सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो अंडरगोज रिपीटेड क्लीवेज एंड इवेंचुअली 30,000 to 1 लाख सेगमेंट आर फॉर्म। मतलब कि जैसा कि आपने अभी एसेक्सुअल में देखा, सेम उसी तरह की बात कह रहा है कि मतलब वहाँ पर एक सेल है और सेल के अंदर लगभग जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लास्ट है, वो प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन करता है और लगभग 30,000 से 1 लाख सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 7,000 से 20,000 जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था एक बार में, जब वो डिवीजन कर रहा था, मीन्स एक सेल के अंदर। ओके, अब यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या हो रहा है कि 30,000 से 1 लाख तक सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है एक ही सेल के अंदर, ड्यू टू मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन। ईच सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट बनते हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं इनटू ए मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड सेगमेंट गैमीट्स, और उसके बाद आगे चल के कुछ इस तरीके की मोटाइल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि होता है गैमीट। लगभग समझ लीजिए 30,000 से 1 लाख गैमीट का फॉर्मेशन एक बार में होता है एक सेल के अंदर। द गैमीट्स आर स्मॉलर देन द जूस्पोर। जो गैमीट होते हैं वो सब जूस्पोर से छोटे होते हैं, जैसे कि जूस्पोर थोड़ा लार्जेस्ट होता है अदर देन गैमीट्स। तो यहाँ पर गैमीट्स जो होंगे, सिंपल सी बात है, वो बहुत माइन्यूट होंगे, स्मॉल होते हैं। दे आर लिबरेटेड, और उसके बाद जस्ट मेच्योर होने के बाद ये सब लिबरेट होंगे, अलग होंगे, सेपरेट होंगे। द पेरेंटल सेल थ्रू द एपोर इन इट्स वाल, किसी वाल में, मतलब इसकी जो वाल होगी वो ब्रेक होगी और उस वाल के थ्रू, मतलब एक साइड से पेरेंटल सेल में से लिबरेट होंगे सब के सब जो गैमेट्स होंगे वो बाहर आएंगे, लिबरेट होंगे। जैसे अब आप देख लीजिए, उसी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से। इस सेल के अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ, मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन हुआ, तमाम प्रकार के इसमें ढेर सारे लगभग 30,000 से 1 लाख तक अभी आपको हमने बताया सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ। मतलब आप देख सकते हैं, जो आपको एसेक्सुअल की साइकिल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का सेगमेंट बना, ठीक है, जिसके अंदर सेगमेंट दिख रहे हैं, इसी तरीके का सेगमेंट बना, लेकिन कितनी संख्या है, बहुत ढेर सारी, लगभग 30,000 से 1 लाख तक। अब उन्हीं में से कोई दो आपस में जब फ्लैजिलेटेड हो गए गैमीट, तो दो गैमीट आपस में इस तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, जो कि सेम एक जैसे होंगे, देखने में एक जैसे होंगे, बट उनके फीचर्स जो होंगे, एक मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फीमेल की तरह होगा। तो जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोगैमी। ओके, आइसोगैमी बोलते हैं। तो आइसोगैमीट आपस में फ्यूज हो गए और फ्यूज हो करके इस तरीके से बना दिए, पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा, फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होगा। जस्ट उसके बाद फ्यूज होने के बाद इसके जो फ्लैजेला होंगे सब डिसअपीयर हो जाएंगे और दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होकर के इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। और ये जाइगोट, यानी हम कह सकते हैं जाइगोस्पोर्स आगे चल के मियोसिस डिवीजन करेगा और जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जाइगोस्पोर के बाद, मियोसिस होने के बाद जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम जूस्पोर बोलेंगे। यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, सिंपल। अब इसकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान यही देना है कि एक ही बार में,
मतलब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में 2 बार जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक बार तो यहाँ पर जूस्पोर हो गया, ये आप ध्यान दीजिए। उसके बाद सबके फ्लैजिला हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, फ्लैजिला यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, और हर एक स्पोर स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टार की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब ये स्पोर स्टार बनाए, दूसरा स्पोर, तीसरा और चौथा, जितने 4 बने थे वो 4 के चारों स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्टार लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है जूस्पोर का तो उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। अब इस पॉलीहेड्रॉन पे ध्यान देने वाली बात है कि पॉलीहेड्रॉन में बीच में सेंट्रल रीजन पे यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टी टाइम रिपीटेड डिवीजन करेगा और ढेर सारे फिर से जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। समझते जाइएगा। अब जो स्पोर बनेंगे सभी जूस्पोर के फ्लैजिला डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जूस्पोर आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक एक एंड पर। जब फ्यूज हो जाएंगे तो इसी तरीके से एक एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और फाइनली कॉलोनी बन जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से कितना सिंपली तरीके से आपको इसमें हमने समझा दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हाइड्रोडिक्टियन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल के माध्यम से भी कैसे होता है। आइसोगैमस का एग्जाम्पल लेकर के हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। लाइफ साइकिल आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। तो आप लोग एक बार से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें पहली बार जुड़ रहे हैं तो। और सभी दोस्तों मित्रों के पास और जितने भी आपके ग्रुप हैं टेलीग्राम पर या फिर अदर व्हाट्सएप में ग्रुप में जो भी होंगे उन सब में आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप लिंक को क्लिक करेंगे और सीधा आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सोचकर आप लोग लीव बिल्कुल मत कीजिएगा ग्रुप को। बहुत लोग ज्वाइन हुए लीव कर गए। तो जो वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो उस मीन्स जो ग्रुप बनाया है हमने उस ग्रुप में आपको उसका लिंक ज़रूर मैं भेज देता हूं, तो इसलिए आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2 आइसोगैमेट्स, जो हमने आपको डायग्राम में बताया वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 आइसोगैमेट्स फ्रॉम द सेम सीनोबियम, एक ही सीनोबियम से आने वाले 2 आइसोगैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे एंड बना देंगे जाइगोस्पोर। ठीक है, ये आपको पहले ऑलरेडी हमने डायग्राम में बता दिया है। जाइगोस्पोर डिवाइड मियोटिकली और मियोटिक डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड बनेंगे। फिर उसके बाद 4 से 8 बनेंगे। अब डायग्राम में केवल 4 ही दिखाया गया है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जितने बनेंगे वो सब के सब आगे चल के फॉर्मेशन करेंगे पॉलीहेड्रॉन का। तो रेयरली में होता है 8 और मोस्टली 4 ही होते हैं। क्लीवेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इनटू ए मेनी सेगमेंट एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ साथ इसमें ढेर सारे सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा क्लीवेज करने के बाद। ईच यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट डेवलप इनटू बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, और हर एक क्या बनाएगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। जूस्पोर सिक्रीट्स ए थिक स्पाइनी वॉल, जूस्पोर जो होगा थिक स्पाइनी वॉल का फॉर्मेशन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीहेड्रॉन में, पॉलीहेड्रॉन सेल्स में कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन, और उसको पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द पॉलीहेड्रॉन डिवाइड टू फॉर्म 2 to 300 जूस्पोर, 200 से 300 जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा पॉलीहेड्रॉन सेल। यानी कि जो पॉलीहेड्रॉन बना था डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर, पॉलीहेड्रॉन के अंदर यहाँ पर जूस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा लगभग 200 से 300 जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दीज जूस्पोर इवेंचुअली अरेंज दमसेल्व्स, ये जूस्पोर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं इनटू न्यू डॉटर नेट विद इन द पॉलीहेड्रॉन, और इसी पॉलीहेड्रॉन के अंदर एक न्यू डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं आपस में जुड़ने के बाद। ओके, तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होती है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एंड व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सअप पर भी हमने एक चैनल बना दिया है बॉटनी लेक्चर के नाम से, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। जो नया व्हाट्सअप अपडेट हुआ है
जिनका अपडेट नहीं हो वो अपडेट कर लें। उस पर अब हर एक जो बड़े बड़े स्टार लोग होते हैं उनका चैनल के नाम से उनको आपके व्हाट्सएप पर शो कर रहा होगा, तो आप जब सर्च करेंगे तो हमारा भी शो करेगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको BSc MSc सेमेस्टर वाइज जो ग्रुप हमने बनाया उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।